हे गाइस, होप यू आर गुड। तो आज की कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक पिशाचनी ने अपना ऐसा कहर बनाया हुआ था। ऐसी कहानियां उसकी प्रचलित थी कि लोग आधी रात को या छोड़ो शाम के समय भी उस रोड पे जाने से घबराते थे। लेकिन अर्जुन, जो उसी गांव का एक रहने वाला था और उसकी एक बस ड्राइविंग जॉब लगी थी, तो उसको बस ड्राइव करनी होती थी, लेकिन उसको आसपास के गाँव में ही वो बस चलाता था, आसपास के गाँव के लिए। तो एक रात वो अपनी बस में जा रहा होता, तो उसने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी कि इस रोड पे एक पिशाचनी घूमती है जिसके कान नहीं हैं और जिसके बड़े बड़े दांत हैं और जिसके बाल हवा में लहराते रहते हैं और वो अपने दांतों से खून चूस लेती है इंसान का। उसको कर्ण पिशाचनी भी लोग कहा करते थे। लेकिन अर्जुन काफ़ी पढ़ा लिखा था और उसने पढ़ाई की थी, लेकिन 10वीं 12वीं ही पढ़ा था और उस गाँव में 10वीं 12वीं पढ़ना भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो वो इन बातों में मानता नहीं था, तो अपनी नाइट जॉब करा करता था। उसको उसके घर के और उसके गाँव के आसपास के लोग कहा भी करते थे कि तेरे को काम करना है तो तू दिन में करा कर, शाम को करा कर, लेकिन रात के समय बस मत चलाया कर। लेकिन अर्जुन मानता नहीं था, क्योंकि रात के समय बस रोडें काफ़ी खाली होती हैं, तो ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और वो ऐसी एक बार एक बस ड्राइव कर रहा था रात के समय, वो आ रहा था अपने गाँव की तरफ ही, और वो उसी रोड पे था जिस रोड की कहानियाँ मशहूर थी। और उस रात काफ़ी मौसम भी काफ़ी ख़राब था, बादल काले घने बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम हो रखा था और बिजली भी कड़क रही थी। तो अर्जुन ने कहानी सुनी थी, लेकिन अर्जुन सब में मानता नहीं था। तो अर्जुन अपनी मस्ती में बस चला रहा था और जैसे वो बस चला रहा था तो उसी रोड पे था। तो वो देखता है कि सामने उसके एक औरत खड़ी हुई है जिसका चेहरा क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि उस रोड पे इतना अंधेरा था कि सिर्फ उसकी जो बस की लाइटें थी उससे ही उसको रोड दिख रहा था, और एक डिस्टेंस तक ही, जहाँ तक उसकी बस की लाइट की हेडलाइट जा रही थी वहाँ तक ही उसको रास्ता दिख रहा था। तो उसके बाहर का उसको दिख नहीं रहा था। तो वो देखता है कि कुछ दूर पे एक औरत खड़ी हुई है और वो उसकी बस के बिल्कुल रोड के बीच में खड़ी हुई है। तो अर्जुन अपना हॉर्न बजाता है, तो वो औरत हटती नहीं है। तो अर्जुन ब्रेक मारता है अचानक से, और ब्रेक मारते हुए अर्जुन देखता है कि औरत का काफ़ी अजीब सी उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। और थोड़ा सा वो ध्यान से देखता है तो अभी लाइटनिंग से एक रोशनी अलग सी रोड पे पूरी रोशनी हो जाता है। वो देखता है कि उस औरत के बड़े बड़े दांत हैं, आंखें लाल तरह से चमक रही है, और उसने एक साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल पीछे लंबे बाल लहरा रहे हैं, और अर्जुन को ही वो देख रही है। अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है और जैसे ही बस स्टार्ट करता है तो देखता है कि सामने औरत है ही नहीं, और वो औरत होती है। अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि एक सेकंड में उसकी बस की लाइट गायब, जो हेडलाइट होती है वो बंद होती है, फ्लिकर करती है, और जैसे ही वो वापस आती है तो सामने रोड पे होती ही नहीं है वो भूतनी। अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है, और इतने में ही वो जब कुछ अपना होश संभाल रहा होता है तो देखता है कि उसकी बस में कोई है। उसको लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ आ रही है। और जो ये कर्ण पिशाचनी थी, इसके लिए कहा जाता था कि ये आपके मन में, आपके कान में ऐसा बोले करती थी कि जिसमें आपको लगता था कि आपके मन में ही, आपके दिमाग में कोई बोल रहा हो। और ये कान में बोलती थी कि जो भी जिसका डर होता था, ये उस डर को और बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी, और इंसान को ऐसा कर देती थी कि इंसान वहीं पे अंदर ही अंदर मर जाता था। तो अर्जुन को भी ऐसे अपने मन में आवाज़ सुनाई देती कि अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम किससे डरते हो। तो दरअसल जो अर्जुन का जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का डर था, वो डर था कि वो अकेले मरने से डरता था, कि अगर ऐसा क्या होगा कि अर्जुन अकेला होगा और उसकी मौत उसके सामने आ जाएगी या वो मर जाएगा अकेले। तो इन चीज़ों से उसको डर लगता था। तो तभी वो आवाज़ कहती है, अर्जुन, मेरे को पता है तुम अकेले मरने से डरते हो। ये सुनते ही इतनी क्लियर आवाज़ थी कि अर्जुन इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि उसको समझ में नहीं आता। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वही कर्ण पिशाचनी उसकी बस के अंदर ही खड़ी होती है। और जो आखिरी चीज़ अर्जुन ने देखी, वो देखी कि कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे अपने पहने पहने दांत से अपना मुंह खोल रही है, और जैसे सब मुंह खोल रही है उसके दांत बड़े होते जा रहे हैं। और आखिरी चीज़ उसने उसका वो खुलता हुआ, लिमिट से ज़्यादा खुलता हुआ उसका मुंह ही देखा। तो अगली सुबह पुलिस को एक खाली बस मिली जिसमें खून के कुछ निशान थे और कोई बॉडी नहीं थी। तो जो ये कहानी थी उस पिशाचनी के रोड पे, और उसमें एक और किस्सा जुड़ गया, और ये थी अर्जुन की कहानी, जो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी डरावनी कहानी थी। तो होप आपको अच्छी लगी, और आपके पास ऐसी कोई कहानी है, कोई आइडिया, तो आप मेरे को कमेंट्स में या मेरे इंस्टा पे भी भेज सकते हो। इंस्टा पे वॉइस नोट के फॉर्म में भी भेज सकते हो, और मेरे को ईमेल भी कर सकते हो इस आईडी पे। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और हाँ, मेरे 9 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज़ इसको डबल डिजिट में ले आओ। हाँ, ये बड़ा नंबर नहीं है, पर मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी अगर हम डबल डिजिट में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट लाइफ। थैंक यू।